देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये बहुत ही 2 नंबर या 3 नंबर में ऐसे पूछा जाता है। सिंपल सा सवाल है और ये डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको एक गोली दर्पण खींच लिया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है हमारा अवतल गोली दर्पण। इसको हमने कैसे पहचाना, हमने ऐसे पहचाना कि इस दर्पण की जो कॉन्केव साइड है यानी कि अवतल साइड है वहाँ पे परावर्तन हो रहा है और जो उत्तल साइड है वहाँ पर हमने पॉलिश कर दी है। तो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। इस दर्पण की कुछ बिंदु जो होते हैं, ये बिंदु जो होता है हमारा ध्रुव होता है, जो दर्पण की परिधि पर स्थित होता है और ऊपर और नीचे दोनों से बराबर यानी कि मध्य बिंदु पर होता है। और यहाँ पर ये जो दर्पण है जिस गोले को काट करके बनाया गया है उस गोले का जो केंद्र है वही हमारा वक्रता केंद्र सी कहलाता है। और अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष जो कि सी और पी बिंदुओं को मिलाकर बनी रेखा होती है कि जिस बिंदु पर काटता है या जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम फोकस कहते हैं। एफ और पी के बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। और सी और पी के बीच की दूरी हमारी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना आर वक्रता त्रिज्या। मैं एक बार भाषा लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए भाषा क्या लिखी, माना आर वक्रता त्रिज्या तथा एफ फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण M1 M2 है। तो अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो दूरी है हमने यहाँ पर ये दूरी ली है, ये दूरी जो है आपकी सी से पी तक की दूरी ये हमारी है कैपिटल आर, और एफ से यहाँ तक की दूरी है हमारी, ये दूरी है एफ। ये फोकस दूरी है और ये आर है। अब हमें गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर, इन दोनों में हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो देखेंगे इसमें लिखेंगे माना प्रकाश किरण ए एम दर्पण के एम बिंदु पर आपतित होती है। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, डेढ़ की स्पीड पे देख लीजिए, 1.5 में होती है। ए से यहाँ से माना प्रकाश किरण ए एम दर्पण के बिंदु एम से एम बिंदु पर आपतित होती है। एम बिंदु पर परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई प्रकाश किरण फोकस से होकर चली जाती है। देखो यहाँ से ये यहाँ पे आपतित हुई और यहाँ पे ऐसे निकल गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ए एम है, जो ए एम किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये याद रखना है। ये हमारी क्या है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष चली जाती है। तो अब बस अब यहाँ पर चली जाती है। सी को एम से मिलाया, तो जब भी किसी वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाते हैं तो जो त्रिज्या बनती है वो उस बिंदु पर क्या होती है, उस बिंदु पर लंबवत होती है। इतना याद रखना है। अगर आपने हाई स्कूल की एक प्रमेय याद हो आपको कि अगर ये एक वृत्त हो, इसका ये केंद्र हो, इसकी त्रिज्या यहाँ से मिलाया जाए और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये 90 डिग्री होता है इन दोनों के बीच में। तो बस ये यहाँ पर हो रहा है। तो सीधी सी बात है, मिलाया जो M1 M2 पर अभिलंब है। अगर यह अभिलंब है तो बस बिंदु M पर परावर्तन के नियम से बिंदु M पर परावर्तन के
नियम से। देखो परावर्तन के नियम आपको पता ही है, एक किरण जैसी आती है तो इस बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है तो जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर वो परावर्तित हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर होगी नियम से। कोण AMC बराबर कोण CMF, कोण CMF बराबर थीटा। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। लिखेंगे परंतु AM जो है समांतर है किसके, CP के, CP मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब दो किरणें जो होती हैं ऐसे समांतर हो, उनको एक रेखा ऐसे काटे तो यहाँ पर एक जेड बन गया। तो अगर ये कोण थीटा है तो फिर ये कोण भी थीटा होगा। यही चीज़ यहाँ पर बनी। देखो ये और ये, सॉरी ये और ये जेड बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये जेड बन रहा है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण AMC बराबर कोण MCP बराबर थीटा। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पर लिख भी देंगे एकांतर कोण। अभी आपको बड़ा लग रहा होगा ये डेरिवेशन, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया ध्यान से, लिखने में टाइम लग रहा है इस वजह से बड़ा हो रहा है। ठीक, एकांतर कोण है। अब देखेंगे, अब बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज MCF में कोण MFP बहिष्कोण है। तो देखिए बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं बनानी, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे अगर ये कोण हो अल्फ़ा, ये हो बीटा और ये हो थीटा, तो जो थीटा बराबर होता है किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण बाकी दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, ये दोनों अंतः कोण है और ये इसका बहिष्कोण है। तो कोण MFP बराबर कितना हो जाएगा, कोण CMF प्लस MCF, कोण MCF, ये दोनों ही किसके बराबर है, थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर। तो कोण MFP बराबर कितना हो गया, 2 थीटा। तो ये वाला कोण हमने निकाल लिया 2 थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम एक रचना करते हैं। रचना ये करते हैं कि यहाँ से इस पर एक अभिलंब गिरा देते हैं ऐसे, और ये 90 डिग्री का है। तो ये M और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं M डैश, इसको M डैश मान लेते हैं। तो लिखेंगे बिंदु M से CP पर M डैश अभिलंब डाला, अभिलंब डालेंगे तो लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा M डैश लंब। देखिए इसमें जाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू कर रहे हैं, तो ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा M डैश लंब बटे आधार CM डैश और tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा इस वाले त्रिभुज में, तो tan 2 थीटा M डैश बटे M डैश F या F M डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा M डैश बटे F M डैश। अब यहाँ पर एक क्या करनी है, हमें अप्रॉक्सीमेशन लिखना है। यदि M जो है P के अत्यंत निकट हो, तो ये जो बिंदु M है अगर इसके बहुत निकट हो, मतलब यहाँ पर हो, यानी कि इसको हम कहते हैं उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए, तो इनको उपाक्षीय किरणें कहते हैं। जो अक्ष के बिल्कुल बगल से चलती है उपाक्षीय किरणें, उसमें क्या हो जाएगा कि जो ये M है वो P के बहुत निकट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में F M डैश बराबर हो जाएगा FP और C M डैश बराबर हो जाएगा CP। तो यहीं पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं उपाक्षीय किरणों के लिए
एक तो हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के, और tan 2 थीटा हो जाएगा सिर्फ 2 थीटा। कोण अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे, sin थीटा हम कोण थीटा के बराबर लिख देंगे, और सी एम डैश बराबर हो जाएगा सी पी के, और एफ एम डैश बराबर हो जाएगा एफ पी के। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए थीटा बराबर tan थीटा बराबर कितना ले सकते हैं हम, यहाँ पर देखो tan थीटा का मान हमने कहाँ निकाला था, ये निकाला है। तो एम डैश बटे सी एम डैश की जगह कितना ले सकते हैं, सी पी, और 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा जो है उसको क्या ले सकते हैं, एम डैश बटे एफ एम की जगह ले सकते हैं एफ पी। इन दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन दोनों से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 2 थीटा का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, या एम ये जो मान है हमारा इसके 2 गुणों के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एम डैश बटे एफ पी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 2 थीटा का मान कितना है, 2 थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम डैश बटे सी पी। तो एम से ये कट गया, तो 1 बटे एफ पी बराबर आ गया 2 बटे सी पी। अब जगह कम पड़ रही तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो देखो 1 बटे एफ पी क्या है, हमने मान रखा है, एफ पी है हमारा एफ फोकस दूरी, सी पी क्या है, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या आर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 बटे एफ पी कितना हो जाएगा, माइनस का एफ। अब माइनस का एफ क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह पर पाटी लगी। जितनी भी चीज़ें हम इस ओर लेंगे, अगर यहाँ पर एक्स अक्ष ऐसे माने तो हमारा दर्पण ऐसे रखा है, तो इस ओर क्या होता है, माइनस माइनस होता है, इस तरफ प्लस प्लस होता है। तो यहाँ सारी दूरियाँ हम नेगेटिव में ही मानेंगे, इसीलिए यहाँ पर जो फोकस दूरी नेगेटिव में होगी बराबर 2 बटे त्रिज्या भी माइनस आर में होगी। इनको व्युत्क्रम ले लेते हैं, तो माइनस एफ बराबर आ जाएगा माइनस का आर बाई 2, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से आ गया एफ बराबर आर बाई 2। यही हमारा डेरिवेशन था। ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे जगह बचाने के लिए कर दिया है, आप थोड़ा सा सही पेज में खींचिएगा। तो इस तरीके से हम एफ बराबर आर बाई 2 का डेरिवेशन कर सकते हैं।